अभी जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, इसके अंदर पूरी ताकत और पूरे आर्थिक तंत्र के साथ भाजपा ने पूरे हिंदुस्तान को एक तरह से कैप्चर करने के लिए, आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों ने कहा था कि फूट डालो और शासन करो। वो नीति पूरी तरह से भाजपा की तरफ से पूरे इंडिया में चली जाएगी। इनके कुछ 10 से 20 ऐसे दलाल पत्रकार हैं या एंकर्स हैं, जो सुबह से शाम आपको टीवी पर मोदी भक्ति में गुजार रहे हैं और सरकार की एक भी सवाल पूछने के बजाय वो जनता से सवाल करते हैं। कभी वो इस बात का सवाल नहीं करेंगे कि मोदी जी आपने कॉरपोरेट्स के कर्ज क्यों माफ़ किए और किसानों के कर्ज आप क्यों नहीं माफ़ कर रहे हैं। वो कभी ये सवाल नहीं करेंगे कि आपने आर्मी के अंदर जो रिक्रूटमेंट चल रही थी उसको क्यों बंद कर दिया और क्यों से ये अग्निपथ स्कीम लाके 4 साल की एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब्स को क्यों आपने स्टार्ट किया है। वो कभी इस बात का सवाल नहीं करेंगे। मगर अगर सपोज़ कर लीजिए कि अगर दिल्ली के सीएम केजरीवाल अगर कुछ भी वादा करते हैं वहाँ की जनता से कि हम आपको इलेक्शन में विनिंग पोजीशन आने के बाद या हमारे स्टेट में आपने कुछ भी वादा किया कि आने के बाद हम आपको ये देंगे, तो उसको सारा चैनल ये चलाएगा कि ये मुफ्त, ये फ्री कैंपेन चला रही है, मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, जिससे भारत के आर्थिक तंत्र को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मगर कभी भी ये जो आपको मेन मीडिया स्ट्रीम है उसमें कभी ये चीज़ नहीं दिखाई जाएगी कि आखिर कॉरपोरेट्स के कर्ज को माफ़ करने से कितना बड़ा नुकसान हुआ है पूरे इंडिया के अंदर, जिसको बयान नहीं किया जा सकता, जिसको बताया नहीं जा सकता। आम इंसान इस बात को जान ही नहीं रहा है। आपको पता होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 50% जो एसेट्स हैं वो सिर्फ चंद लोगों के पास है और उन लोगों के ऊपर के कर्ज को मोदी गवर्नमेंट माफ़ कर रही है। इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि हमारा जो भी जो इंडिया की जो करेंसी है, जो आरबीआई के पास जो करेंसी का जो स्टोरेज है और जो सर्कुलेशन में जो करेंसी है, अगर कोई कर्ज लेता है और उस कर्ज को सरकार माफ़ कर रही है, गवर्नमेंट माफ़ कर रही है, आपको पता है कि पूरे इंडिया के अंदर किसानों के ऊपर मुश्किल से 1 लाख से 2 लाख का कर्ज होगा, 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज होगा, पूरे किसान की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें से आधे लोग तो वो होते हैं जो कर्ज दे देते हैं, वो लोग जो बेचारे जिनकी फसल नुकसान हो गई, जो नहीं दे पा रहे हैं, जो अनएफर्ट्स हैं, उन लोगों को उनसे बाज़ाब्ते बैंक उनकी ज़मीन को ले लेता है, उनकी फसल को सीज़ कर लेता है, यानी उन पे तरह-तरह के टॉर्चर करके उनके सारे एक तरह से उनको इस तरह से कर देता है कि वो मजबूर बेबस होकर लास्ट में सुसाइड कर लेते हैं। मगर आपको पता होगा कि जिनके पास करोड़ों नहीं अरबों की दौलत जमा, उनके उनके कर्ज को मोदी गवर्नमेंट माफ़ कर रही है और ये कर कर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा इंडिया के जो हालात हैं उसको और सिचुएशन को यानी इकोनॉमिक सिस्टम और हमारा ख़राब होता चला जाएगा। और इसीलिए सारे भारतवासियों से इस बात की अपील है कि आप हर हाल में 2024 के अंदर मोदी गवर्नमेंट को देश से हटाइए। भाजपा को अगर आप भगाएँगे नहीं, भाजपा को अगर आप हटाएँगे नहीं, तो जो 10 साल के अंदर आपने अपनी आप पर्सनल यूज़ की चीज़ों को आप देखिए, कितनी बार इस बात को बताया जा सकता है कि जो आपको 500 का सिलेंडर यूज़ करते थे, आज वो ₹1000 मिल रहा है। जो आप ₹60 का पेट्रोल यूज़ कर रहे थे, वो आज ₹100 में आप ले रहे हैं। जो ₹60 का डीज़ल था, आज वो ₹100 में आप ले रहे हैं। आप सोचिए कि आपके साथ यानी एक आम आदमी को विकास के नाम पर क्या मिला है? अगर आप जब इस चीज़ों को देखेंगे कि विकास के नाम पर इन भाजपा नेताओं को क्या मिला है, तो आप देखिए। आप देखते रह जाइएगा कि क्या-क्या उनको मिला है। पूरे हिंदुस्तान में पेंशन बंद हो गई है, मगर सारे नेताओं की, सारे सांसद, सारे एमएलए सबकी पेंशन चालू है। जब पेंशन बंद करना था, यहाँ तक कि आर्मी जो शहीद होते हैं, जो हमारी बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी, हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो अपनी रक्षा करने में अपनी जान को निछावर करते हैं, उन उन तक को उन शहीदों का पेंशन ख़त्म कर दिया गया और भारत में ये नेताओं का पेंशन चालू है। तो इसीलिए इस जुल्म को, इसको अन्याय को हटाइए, क्योंकि कोई एक छत्र जब राज हो जाता है ना, तो फिर अहंकार आ जाता है। इसलिए हर हाल में आप मोदी गवर्नमेंट को 2024 के इलेक्शन में हर तरह से, ख़ास तौर से बिहार और यूपी के लोगों से बात की गुजारिश है कि आप हर हाल में इंडिया गठबंधन को लाएँ। जो आपके प्रत्याशी हैं आपके लोकसभा के अंदर, उसमें से एनडीए प्रत्याशी को, भाजपा के प्रत्याशी को हर हाल में हराकर आप अपोजिशन को वोट देकर हर हाल में 300 प्लस सीट क्रॉस कराकर भारत के अंदर भाजपा को भगाइए और नई सरकार को लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब